17 जनवरी 2016 मेरा जन्म एक भयंकर हादसा था। अपने सुसाइडल नोट में लिखकर एक 26 वर्षीय दलित छात्र रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के एक कमरे में फांसी पर झूल जाता है। 14 सितंबर 2020 हाथरस के चंदप्पा इलाके के एक गांव में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप करके उसकी जीभ काटकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दोषी संदीप ठाकुर के खिलाफ एफआईआर लिखाई जाती है। 29 सितंबर को इलाज के दौरान ही उस लड़की की मौत हो जाती है। पुलिस पर आरोप लगता है कि लड़की के परिवारजनों की अनुमति के बिना हाथरस में मिट्टी का तेल छिड़ककर युवती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 जुलाई 2023 प्रवेश शुक्ला नाम का एक बीजेपी का कार्यकर्ता शराब के नशे में धुत एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करते हुए वीडियो में देखा जाता है। अक्टूबर 2015 में उत्तर प्रदेश में 50 साल के मोहम्मद अखलाक की एक रात भीड़ द्वारा कथित तौर पर इस अफवाह के कारण पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है कि उसका परिवार घर में गौमांस रखा हुआ था। बाद में खुलासा होता है कि वहां गौमांस था ही नहीं। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की मौत, हजारों किसानों की आत्महत्याएं, रोज आत्महत्या कर रहे बेरोजगार युवा, पलायन कर रहे मुसलमान, क्या ये सब भी मोदी परिवार का हिस्सा कभी बन पाए? या सिर्फ बीजेपी की परिवारवाद की नीति में कुछ गिने चुने लोग ही शामिल हैं जिन्हें मंत्री बनाया हुआ है और बीसीसीआई का जिम्मा दे रखा है? आज की वीडियो में चर्चा इन सभी वर्गों के खिलाफ पिछले 10 सालों में बढ़े अपराध और इनके छीने गए अधिकारों की। मोदी के परिवार के बहाने आज बात बीजेपी में पैर पसार रहे परिवारवाद की। नमस्कार, मैं हेमंत, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसे। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो राम रहीम के बंदों में, ताकि भगवान जी को यही प्राण प्रतिष्ठा, बिना प्राण प्रतिष्ठा के भगवान जी इतना दिन से थे। लालू प्रसाद के इस भाषण और इस रैली में उमड़ी भीड़ के बाद से ही लुटियंस दिल्ली अलर्ट हो गई और तमाम तरीकों और थिंक टैंक ने विचार करके ये फाइनल किया होगा कि सब अपने सोशल अकाउंट्स पर अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ लेंगे। इसके बाद ही मोदी का परिवार कैंपेन शुरू किया गया। अच्छा है, अब तक संघ को अपना परिवार कहने वाले मोदी को अब अपना परिवार मानने लगे हैं। इस कैंपेन में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और अनिल बलूनी जैसे तमाम नेता शामिल हैं। मोदी का परिवार मुहिम शुरू होने के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक वाजिब सवाल उठाया। देश में हर रोज 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। इन्हें उनके परिवार की चिंता नहीं है। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है। उनको कोई चिंता नहीं है कि देश में हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर लेता है, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं। उन्हें इनके परिवार के बारे में कोई चिंता नहीं है। होती तो शायद अपने बायो बदल कर लिख देते किसान का परिवार या नौजवान का परिवार। हमारी चिंता उस किसान और उस नौजवान की है, इनकी चिंता मोदी की है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि देश में पिछले 1 दशक से दलित विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं। भारत के ग्रामीण समाज में तमाम जातियां अपनी जाति के पेशे करती आई हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह दलित जातियों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई कि उन्हें किसी खास पेशे के दायरे में बांध कर रखना मुमकिन नहीं था। नतीजा यह हुआ कि इन दलितों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो भी काम करने का मौका मिला उसे कर लिया। जब भारत में मुस्लिम धर्म आया तो ये दलित और दबे कुचले वर्ग के लोग ही मुसलमान बनने को मजबूर हुए। जब अंग्रेजों का भारत आना हुआ तो समाज के निचले तबके के यही लोग उनकी सेवाओं में भर्ती हुए। जब ईसाई मिशनरियों ने स्कूल खोले तो इन दलितों को उन स्कूलों में दाखिला मिला और वो ईसाई बन गए। हर मौके का फायदा उठाते हुए वे औपनिवेशिक नीति की मदद से आगे बढ़े और इस तरह से दलित आंदोलन संगठित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे नेता इसी व्यवस्था से आगे बढ़े और उन्होंने दलित की अगुवाई की।
सवाल यह है कि यह आंदोलन तब क्यों पैदा नहीं हो सका जब हिंदू ताकतें इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं थी। क्योंकि उदार आर्थिक नीतियों की वजह से, हिंदुत्व के उभार और फिर इसके सत्ता पर काबिज होने की वजह से दलितों के खिलाफ जुल्म बढ़ रहा है। 2013 से 2017 के ही बीच ऐसी घटनाओं में 33% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रोहित वेमुला, गुजरात के ऊना से लेकर सहारनपुर और कोरेगांव भीमा तक जहां भी दलितों के साथ हिंसा हुई है, उनमें बिना किसी अपवाद के हिंदुत्व के वीर सेनानियों का ही नाम सामने आया है। और जो पुलिस इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की शपथ लेती है, उसकी तो बात ही मत करिए। चर्चित भंवरी देवी बलात्कार कांड में जज ने यह कहते हुए अभियुक्तों को बरी कर दिया था कि ऊंची जाति के लोग एक दलित को छूते भी नहीं, बलात्कार तो क्या करेंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है। और जो ये कहते हैं दलित भी हिंदू है, जो उनके घर खाना खाने का कर्तव्य दिखाते हैं, उस दिन ये बात नहीं कहते जिस दिन दलितों को मूछ रखने पर, मरी हुई गाय की चमड़ी उतारने पर या घोड़ी पर बैठने के लिए मार डाला जाता है। वे जानते हैं कि दलितों पर अन्याय की बात करने वाले जातिवादी होते हैं, उन पर अन्याय करने वाले नहीं होते। क्या ये दलित लोग मोदी जी का परिवार नहीं है? एक और देश को 5 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का जुमला दिया गया, दूसरी ओर ग्रामीण मजदूरों के मजदूरी दर में 10 सालों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मिड डे मील, आंगनवाड़ी सेवा, मातृत्व भत्ता समेत कई कल्याणकारी योजनाओं के बजट में व्यापक कटौती की गई और स्वास्थ्य और शिक्षा को कमजोर किया गया है। प्रधानमंत्री का हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा महज जुमला निकला। अग्निवीर योजना लागू करके भारतीय सेना की लंबी नौकरी को खत्म कर 4 साल की संविदा आधारित व्यवस्था लागू की गई। रेलवे सहित हर सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में नौकरी व्यवस्था खत्म करके अल्पकालिक ठेका बहाली लाई जा रही है। अपने ही परिवार के साथ ऐसा बर्ताव कौन मुखिया करता होगा? और आप जब से आए हैं तब से ही महिलाओं के लिए राष्ट्रीय शर्मिंदगी लेकर आए हैं। जब भारत की प्रतिष्ठित महिला पहलवानों और खेल आइकन्स ने संसद तक शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व किया था, एक निर्वाचित भाजपा सांसद के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का विरोध करते हुए उन पहलवानों को सड़कों पर हिंसक पुलिस की क्रूरता और आक्रामकता का सामना करना पड़ा। सड़कों पर महिलाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी की तस्वीरें सरकार की ओर से उदासीनता की स्थिति को दर्शाती हैं, जो अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के विरोध को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार 2012 में महिलाओं के खिलाफ 2,44,000 अपराध दर्ज किए गए। 2021 में यह संख्या लगभग बढ़कर 4,28,000 हो गई। इसका अर्थ यह है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से वर्षों में दर्ज किए गए कुल अपराधों में लगभग 43% की वृद्धि हुई है। बात यहीं खत्म नहीं होती। देश का पढ़ा लिखा युवा आपके जन्म दिवस को मिलकर बेरोजगार दिवस घोषित कर रहा है। 2014 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या के मामलों में 60% की वृद्धि दर्ज की गई। बेरोजगारी 45 साल के अपने चरम पर है। युवा तैयारी करते करते ओवर एज हो रहा है। चुनाव से पहले भर्ती आती है 5 साल में एक बार, उसमें भी सत्ताधारियों के भतीजे भतीजी मिलकर पेपर लीक करवा लेते हैं, फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में खाई गहरी होती जा रही है। अदानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ रही है, जबकि गरीब और गरीब हो रहा है। क्या ये गरीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है? पटना में लालू यादव के भाषण के बाद अब बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच परिवारवाद के मुद्दे पर भी वार पलटवार जारी है। मोदी जी खुद अपनी तमाम चुनावी रैलियों में कहते रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति, संप्रदायवाद की राजनीति, भाई भतीजावाद और परिवारवाद की राजनीति ने देश को तबाह कर दिया है। मतलब इतना सच बोलने की क्या जरूरत थी मोदी जी? एक ही दिल है, कितनी बार जीतिएगा। जाति की राजनीति 2014 के बाद से और अधिक रफ्तार से बढ़ी है। दलित पिछड़ों को उनकी जाति की वजह से नौकरियों से निकाला जा रहा है। पिछले 1 दशक में सांप्रदायिक राजनीति किसने की, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। और बात बचती है परिवारवाद की, तो भाजपा में परिवारवाद की ये लिस्ट यूं तो काफी लंबी है, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के परिवारवाद की एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत बांसुरी स्वराज की। ये सुषमा स्वराज की बेटी हैं और भाजपा ने इन्हें लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली की सीट से उतारा है। मीनाक्षी लेखी की टिकट इस बार काट दी गई है। पेशे से वकील हैं और भाजपा संगठन में इनका कोई योगदान नहीं रहा, बावजूद इसके इन्हें सीधे सांसद बनाए जाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। बांसुरी स्वराज उस ललित मोदी का केस लड़ चुकी हैं जो व्यक्ति देश के लाखों करोड़ रुपए गबन करके फरार है, और बांसुरी स्वराज ने इस मामले में उनका बचाव भी किया था।
मणिपुर में हुई हिंसा के बाद जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराया गया तो इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से बांसुरी स्वराज ने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। ऐसे में वे किस मुंह से नई दिल्ली लोकसभा सीट से महिलाओं से वोट मांगने जाएंगी। वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के झूठे मेयर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यही खड़ी हुई थी। इन सब के लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए, वोट मांगने तो किस हक से जाएंगी। अमित शाह के बेटे जय शाह एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन सी प्रतिभा के धनी हैं पता नहीं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह नोएडा से भाजपा विधायक हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर भाजपा सांसद और कैबिनेट मंत्री हैं। यूपी के पूर्व सीएम और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह भाजपा सांसद हैं। कल्याण सिंह के ही पोते संदीप सिंह योगी सरकार में मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी पीलीभीत से भाजपा सांसद हैं। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिंह सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे झालावाड़ से भाजपा सांसद हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भाजपा सांसद हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा पश्चिमी दिल्ली से भाजपा के सांसद हैं। पूर्व दिग्गज भाजपा नेता चरती लाल गोयल के बेटे विजय गोयल मोदी सरकार में खेल मंत्री रहे हैं, सांसद अभी भी हैं। दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा सांसद। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री। दिग्गज भाजपा नेता वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल मोदी सरकार में हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झाक आजाद के बेटे कीर्ति आजाद भाजपा सांसद हैं। रामविलास के बेटे चिराग पासवान सांसद हैं। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पासवान भाजपा में शामिल हैं। दिग्गज भाजपा नेता ठाकुर प्रसाद के बेटे रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में हैं। लखीराम अग्रवाल के बेटे अमर अग्रवाल छत्तीसगढ़ में विधायक हैं। अनिल एंटनी का बीजेपी खुले हाथों से स्वागत प्रचार कर चुकी है। इससे साफ हो गया कि कैसे बीजेपी में लगातार कांग्रेस का वंशवाद फल फूल रहा है। माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में केंद्रीय मंत्री हैं। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जतिन प्रसाद भी इसी का एक उदाहरण थे। उनका परिवार भी पारंपरिक तौर पर कांग्रेस से जुड़ा रहा। दादा ज्योति प्रसाद से लेकर पिता जितेंद्र प्रसाद तक कई सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहे। हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपनी जिंदगी के कई साल कांग्रेस पार्टी को दिए। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके बाद उनकी बेटी रीता बहुगुणा 2016 से बीजेपी में है। कांग्रेस की पारिवारिक विरासत संभालने वाले विजय बहुगुणा को भी बीजेपी ने अपनाया था। बीजेपी में कांग्रेस से वंशवाद की लिस्ट काफी लंबी होती जा रही है। इसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे, सीपीएन सिंह के बेटे आरपीएन सिंह, कर्ण सिंह के बेटे अजात शत्रु सिंह और ऐसे ही कई और उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। लिस्ट में और भी नाम हैं, लेकिन इतने नाम आपको यकीन दिलाने के लिए काफी होने चाहिए कि ये वीडियो शेयर करने लायक तो है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मॉलिटिक्स को। शुक्रिया।